हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका 10वें पार्ट का जिसका नाम है बूढ़ी काकी, इस पार्ट का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है इस पार्ट के लेखक कौन है? तो इस पार्ट के लेखक है प्रेमचंद जी। और इन्होंने इस पार्ट में बहुत अच्छी तरह से एक व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो उस पे क्या बीतते हैं, उस पे उसके जीवन में कौन से प्रसंग आते हैं, इस बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो देखिए, ये एक कहानी है और कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यह कांड इसमें देखिए, बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक का विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव के और उन्होंने प्रेरित करने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया हुआ है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के जो कुछ भी स्वाध्याय है वो देखने वाले हैं, उसी के साथ उसका भाषा बिंदु और जो कुछ भी है हमें दिया गया है स्वाध्याय के रूप में, तो वह सब हम आज देखने वाले हैं। तो फिर चलिए हमारे इस पाठ के स्वाध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। पहले देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें से पहला, स्वभाव के आधार पर पत्र का नाम। तो देखिए बच्चों, यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में आपको आकृति के स्वरूप में दिया गया है, जिनका उत्तर हम सरल रूप में लिख रहे हैं। तो स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम क्या है? क्रोधी रूपा, लालची बुद्धिराम, शरारती दोनों लड़के, स्नेहिल लाडली। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखिए, बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन कौन से थे? मसालेदार तरकारी, पूड़िया, कचौड़िया और रायता। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 3, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें कौन सी थी? तो देखिए, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखते समय किए गए लंबे चौड़े वादों के बुद्धिराम द्वारा न निभाना, भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंचने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयता पूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना, बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों को और घर वालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, कारण लिखिए। इसमें से पहला, बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। इसका कारण क्या था? कि बूढ़ी काकी ने परिवार में अब तक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम लिख दी। अगला, लाडली ने पुड़िया छिपा कर रखी। तो देखिए, इसका कारण है, लाडली ने पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वो पुड़िया काकी खा सके। अगला, बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। क्यों ऐसा किया बुद्धिराम ने? उसमें इसके पीछे का कारण क्या था? बूढ़ी काकी रेंगते हुए भोजन कर मेहमान मंडली के बीच पहुंच गई थी। इससे कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने उसे वहां से उठाकर कोठरी में ले जाकर दम से पटक दिया। अगला देखिए, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। और इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। हम अगले प्रश्न की ओर, मतलब प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। बहुवचन बच्चे, बच्चा बहुवचन में बच्चे, विलोम बूढ़ा, लिंग बच्ची, पर्यायवाची बालक और लड़का। अगला, अभिव्यक्ति के संदर्भ में हमें एक प्रश्न दिया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? देखो, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, द्या के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए, समाज में आज हम बुजुर्गों को और बूढ़ों को अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करते। उनका बहुत बार अपमान किया जाता है, उनको अच्छे से खाना नहीं दिया जाता। बहुत सी चीजें बूढ़ों के और बुजुर्गों के बारे में हमेशा होती रहती है। तो आपके क्या विचार है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो देखिए, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वो हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वो भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था।
और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन बूढ़ा हो जाने पर किसी किसी परिवारों में बुजुर्गों को किनारे पर दिया जाता है, उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। अभी यहाँ पे तो हमारा स्वाध्याय खत्म होता है, लेकिन अब हम इस पाठ के भाषा बिंदु की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। मूल क्रिया क्या है? भूलना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप भुलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भूलवाना। अगला है मूल क्रिया पीसना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप पिसाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पिसवाना। अगला मूल क्रिया मांगना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप मंगना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप मंगवाना। चौथी क्रिया है तोड़ना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप है तुड़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप तुड़वाना। अगली देखिए, पांचवी क्रिया है बेचना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप बेचाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बेचवाना। छठा है कहना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कहवाना। सातवीं है नहाना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहलवाना। आठवीं है खेलना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप खिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप खिलवाना। नौवीं देखिए क्रिया खाना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप खिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप खिलवाना। आखिरी फैलाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया फैलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया फैलवाना। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, पठित पाठों से किन्हीं 10 मूल क्रियाओं का चयन करके उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप निम्न तालिकाओं में से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, मूल क्रिया चलना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप चलवाना। अगला देना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप दिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दिलवाना। तीसरी है मिलना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप मिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप मिलवाना। चौथी पीना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप पिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पिलवाना। अगला देखिए, पांचवा घुसना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप घुसाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप घुसवाना। छठा है बोलना। बुलाना बुलवाना। ढूंढना ढूंढाना ढूंढवाना। रखना रखना रखाना रखवाना। लगना लगाना लगवाना और आखिरी करना कराना करवाना। और इस तरह से हमारे इस पाठ का जो कुछ भी स्वाध्याय था वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय में कोई भी संदेह है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। हमारे लाइव क्लास अटेंड करने के लिए आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिसका नाम है गुरुवारी एकेडमी लाइव चैनल। बच्चों को हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगले पाठ और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए, इसके पहले के पाठ और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको 10वीं कक्षा हिंदी इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उनकी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।